मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार्थ सूत्र का तीसरा अध्याय हमारा चल रहा है और इस तीसरे अध्याय में अधोलोक के वर्णन के बाद में मध्यलोक का वर्णन हम देख रहे हैं। अधोलोक की चर्चा भूल तो नहीं गए आप लोग? एग्जाम कब रखना है अधोलोक का? केवल 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों की खुले हैं, चेहरे दिख रहे हैं। वो खुले 8 लोगों के चेहरे तो उनमें से 6 के ही दिख रहे हैं मुझे, बाकी सबके ढक्कन बंद हैं। एग्जाम देने में इंटरेस्टेड हैं आप लोग? हाँ, तैयार है। तो अपन एक डेट फाइनल कर लें ताकि उस हिसाब से आप लोग भी तैयारी कर लें और मैं भी तैयारी कर लूं। मुझे भी तो तैयारी करनी पड़ेगी ना एग्जाम की। आज कितनी तारीख है? 4 तारीख। अगले आज फ्राइडे है ना, नेक्स्ट सैटरडे को रख लें। 8 दिन 6 सूत्र अधोलोक का वर्णन। अधोलोक, एक मिनट रुकिए, मैं म्यूट कर रही हूँ पहले सबको। अधोलोक का वर्णन 6 सूत्र तक का। अभी इतना कोर्स एक बार में रखेंगे। सूत्र हैं 1 से 6 और लेकिन उन सूत्रों के मतलब अधोलोक के बारे में अपन ने जितना जो भी पढ़ा है, थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा भी पढ़ा है बुक में से आएगा काफी कुछ, बाकी जो एक्स्ट्रा भी पढ़ा है थोड़ा बहुत मैं कोशिश करूंगी फिर 1 2 दिन में आप लोगों को कुछ सैंपल क्वेश्चंस और दे दूं ताकि आपको तैयारी करने में आसानी रहे। मेरी ना बुक नहीं आई अभी तक, तो उसका पीडीएफ मिल सकता है क्या मेरे को कहीं से? हाँ, पीडीएफ तो डाल दूंगी, पहले भी डाला हुआ है ग्रुप में, अभी और डाल दूंगी, आज डाल दूंगी। क्योंकि बुक के बिना ना, और ना आप अभी इसका लीजिए ना, विदेशी इंद्रिय सबका इतना अच्छा से याद है। ये तो अभी चल रहा है, फिर वो पहले पीछे वो रह गया है ना, वो अभी 10 लक्षण थे इसलिए मैंने उस समय पेपर का फिर नहीं रखा, सब बिजी रहते हैं उसमें, इसलिए पहले उसका कर लें फिर इसको कर लेंगे। चलिए, अपनी चर्चा चल रही थी जम्बूद्वीप के संबंध में। जम्बूद्वीप में देखिए कुछ बेसिक चीजें मेरे हिसाब से सबको याद हो गई होंगी अब तक। ये जम्बूद्वीप में 6 महापर्वत हैं। ये ऐसे मैं आपसे लिखवा नहीं पाऊंगी वहां पेपर में, तो ये तो आपको याद रखने ही होंगे। और ओरल भी मुझे पता नहीं मैं सबसे सुन पाती हूँ कि नहीं, किसी से कभी कभी पूछ लेती हूँ। 6 महापर्वतों के नाम, 7 क्षेत्रों के नाम, 14 नदियों के नाम, 6 सरोवरों के नाम, ये इतने नाम तो अपने को याद होने ही चाहिए। और भरत क्षेत्र की रचना, भरत क्षेत्र में किस तरह से 6 खंड होते हैं, बीच में विजयार्ड पर्वत है और गंगा और सिंधु नदियां हैं, उसके माध्यम से ये 6 खंड इसमें हो जाते हैं। और जैसी भरत क्षेत्र की रचना है वैसी की वैसी रचना ऐरावत क्षेत्र में है। ये ऐसी कुछ मोटी मोटी बातें ऐसे याद हमको होनी चाहिए। इसी तरह से जम्बूद्वीप के बीचों बीच सुदर्शन मेरु नाम का सुमेरु पर्वत है और उस सुमेरु पर्वत के से ही जुड़े हुए हाथी के दांत के आकार के
4 गजन पर्वत हैं और उन गजन पर्वतों के कारण वो जो अर्धचंद्राकार, बोल दो भी, आपने बोला मेरी यहाँ आवाज नहीं आ रही है, अब आएगी। कुछ खास नहीं बोला आंटी, वही जो चल रहा है विषय, बस थोड़ा ऐसा ही बोला है सामान्य। जम्बूद्वीप में क्या क्या है वही बातें बताई हैं। तो सुमेरु पर्वत है बीच में, और सुमेरु पर्वत के चारों तरफ उससे जुड़े हुए गजंत पर्वत हैं, और गजंत पर्वतों के कारण जो अर्धचंद्राकार जैसे दोनों साइड्स में उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ ऐसा जो एरिया बन गया है वो कहलाता है कुरुक्षेत्र। उत्तर वाला उत्तर कुरु और दक्षिण वाला देव कुरु। उत्तर कुरु में जम्बू नाम का वृक्ष है, देव कुरु में शालमली नाम का वृक्ष है। और इस सुमेरु पर्वत के चारों तरफ भूमि पर भद्रसाल नाम का वन है। और इस एरिया के उत्तर में ये जो सुमेरु पर्वत है, इसके उत्तर में नील पर्वत है और दक्षिण में निषद पर्वत है। देखिए अपन नक्शा खोल लेते हैं, उससे ही चलते हैं साथ में। ये देखिए स्क्रीन पे अपने को नक्शा भी दिखाई दे रहा है, और ये उत्तर में नील पर्वत है और दक्षिण में निषद पर्वत है। नील पर्वत से सीता नाम की नदी बह रही है, जो उत्तर कुरुक्षेत्र से होती हुई फिर भद्रशाल वन में होती हुई सुमेरु पर्वत की अर्ध प्रदक्षिणा देती है, और फिर पूर्व में भद्रसाल वन में होती हुई विदेह क्षेत्र में जाकर और लवण समुद्र में जाके मिल जाती है। इसी तरह से निषद पर्वत से सीतोदा नाम की नदी निकल रही है, वो देवकुरु क्षेत्र में बहती हुई और भद्रसाल वन से गुजरती हुई गजंत पर्वत की गुफा में से होती हुई सुदर्शन मेरु की अर्ध प्रदक्षिणा देती है, और फिर भद्रशाल वन में पश्चिमी भद्रशाल वन में होती हुई पश्चिम विदेह क्षेत्र में से गुजर के और लवण समुद्र में जाके मिल जाती है। देखिए यहाँ लवण समुद्र, ये पश्चिम साइड में यहाँ द्वार भी दिखाया हुआ है। ये द्वार बने हुए हैं या गुफा है, क्योंकि चारों तरफ तो बाउंड्री है जम्बूद्वीप के, उस बाउंड्री में इस तरह से नदियों के निकलने के लिए द्वार बने हुए हैं, और उन द्वारों में से ये नदी लवण समुद्र में जाकर मिल जाती है। इसके बाद में हमने विदेह क्षेत्र की रचना देखी थी। विदेह क्षेत्र में कुल मिलाकर 32 देश हैं। वो 32 देश कैसे होते हैं, आज मुझे कोई एक व्यक्ति बताएंगे कि 32 देश, या पहले 32 ही बताइए, 32 देश कैसे होते हैं। हैंड रेज करेंगे तो मुझे पता लगेगा कि कौन बताना चाह रहे हैं। कोई भी चालू मत करिएगा ऐसे, मैं जिनको कहूँ वही बताएं। जिनके हाथ या तो मुझे उठे हुए दिखेंगे या फिर अपने इसमें हैंड रेज करेंगे ऑप्शंस में। एक हैंड रेज दिख रहा है, और कोई? ये पारुल का नाम आज आकाश है क्या? चेहरा भी अच्छे से नहीं दिख रहा है। पारुल ही हो ना? हाँ ठीक है, चलो बोलो पारुल। भाभी इनमें ना उत्तर से दक्षिण वृषभागिरी पर्वत होते हैं, एक साइड पे 3 वृषभागिरी पर्वत होते हैं और 3 नदियां, 4 पर्वत होते हैं और 3 नदियां निकल रही हैं, जिनके कारण उत्तर और पूर्व दोनों साइड मतलब 32 देश बन रहे हैं टोटल। 32 तो बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं वो बताना है। थोड़ा कोशिश थोड़ा किया है। वो आपने पर्वत का नाम भी ठीक नहीं बोला है। वक्षारगिरी पर्वत। हाँ वक्षारगिरी, बढ़िया। 4 तो वक्षारगिरी पर्वत होते हैं और ये 3 नदियां निकलती हैं, इसका नाम
विभंगा विभंगा नदियां निकलती हैं जिनसे मतलब पूर्व में चलो ठीक है, बोल नहीं पा रहे, ठीक है कोई बात नहीं, पर समझ में आया आपको थोड़ा बहुत। हाँ, और कौन बता रहे हैं? आशा आंटी बताएंगे? मैं बताऊं? ये सीतोदा नदी वाला बता दूं? हाँ हाँ बता दीजिए। ये 4 और 4 8 तो रक्षार पर्वत से और सीतोदा नदी से ये बीच में से कट गए। नहीं नहीं नहीं, कटे नहीं है मतलब कट नहीं गए, सॉरी बट गए। ना, कटे हैं ना बटे हैं कटे भी आधे नहीं। आधे हो गए। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, अगर ये आधे आधे होते तो ये 8 होते ही नहीं, फिर ये 4 ही होते। अगर आधे होते तो फिर ये 8 कैसे गिनते अपन, फिर तो 4 ही गिनते। नहीं तो सीतोदा नदी की वजह से आधे इधर और आधे इधर हो गए ना, मतलब अच्छा अलग अलग हो गए 4 4 8। ये अलग ही हैं, ये मैंने बताते समय भी बताया था, ये बिल्कुल अलग अलग हैं, ये ज्वाइन नहीं है पर्वत, ये बिल्कुल अलग ही है। यहाँ से यहाँ तक का पर्वत ये अलग है, और ये सीतोदा नदी के इस किनारे से उस किनारे तक का पर्वत अलग है, पर्वत अलग अलग है बिल्कुल। ये तो अलग है, लेकिन मतलब वो बताया था ना कि इस वजह से सीतोदा नदी की वजह से ये अलग अलग हो गए हैं। सीतोदा नदी की वजह से देखिए, चलिए कोई बात नहीं। हाँ चित्रा आंटी, एक आप और कोशिश करिए। ये अपना उत्तर नील का बता रहे, उत्तर की तरफ से विदेह। हाँ उत्तर विदेह में हाँ, ये 4 उत्तर विदेह किधर का? एक मिनट, उत्तर विदेह किधर का? उत्तर विदेह कौन? नील की तरफ, नील नदी की दिशा, नील नदी की तरफ। देखिए नील पर्वत तो, पूर्व विदेह। हाँ देखिए, चलिए अभी रुकिए, इसको कैसे बोलना है? रुकिए, अब रुकिए, क्वेश्चन क्या है? रुकिए सभी लोग रुकिए, अब पांच दिख रहे हैं, इसमें 5वां दिख रहे हैं, वो क्या? म्यूट हो जाइए अब सभी लोग। 5 क्या दिख रहे हैं? क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए प्लीज। ये समस्या है, इसलिए इसमें यहाँ मैं पूछ नहीं सकती हूँ आप लोगों से ज्यादा सारे अनम्यूट हो जाते हैं। बता रही हूँ मैं। हाँ चित्रा आंटी रुक जाइए, अब मैं बताती हूँ, 1 मिनट, अब आप म्यूट हो जाइए। प्रश्न ये है कि आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ, प्रश्न ये है कि विदेह क्षेत्र के 32 देश कैसे होते हैं, प्रश्न ये था। देखिए आप लोग कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, मतलब मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि आप लोगों को समझ में आया है, लेकिन उसको बोलना कैसे है, उसको बोलना कैसे है? सीता नदी, हमको सबसे पहले क्या स्टार्ट करना है कि विदेह क्षेत्र में ये जो बीच में सुमेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत के कारण और उत्तर पूर्व और देवकुरु भूमियों के कारण ये विदेह क्षेत्र 2 भागों में बटा हुआ है, एक पूर्वी विदेह क्षेत्र और एक पश्चिमी विदेह क्षेत्र। अब पूर्वी विदेह क्षेत्र में सीता नदी बहती है, तो सीता नदी बहने के कारण वो पूर्वी विदेह क्षेत्र भी 2 भागों में बटा हुआ है, सीता नदी का उत्तरी तट और सीता नदी का दक्षिणी तट। ठीक है, अब हम उसमें से जो जिस बताना हो, सीता नदी के उत्तरी तट की बात हम करते हैं, ऐसा, क्योंकि हम कहाँ का बता रहे हैं तो वो हमको लोकेशन पता होनी चाहिए कि ये बीच वाला हिस्सा है जो उत्तर कुरु देवकुरु है, उसके कारण एक पूर्वी विदेह क्षेत्र हो गया है, एक पश्चिमी विदेह क्षेत्र हो गया है, और इन विदेह क्षेत्रों में भी एक पूर्व साइड में सीता नदी बहती है और पश्चिम साइड में सीतोदा नदी बहती है। तो पहले इस उत्तर कुरु देवकुरु के कारण ये पूरा विदेह क्षेत्र 2 भागों में हुआ था, और अब इन नदियों के कारण एक एक भाग भी फिर से 2 भागों में हो गया, पूर्व विदेह क्षेत्र में उत्तरी भाग और पूर्व विदेह क्षेत्र में सीता नदी का दक्षिणी भाग, पश्चिम विदेह क्षेत्र में सीतोदा का उत्तरी भाग और पश्चिम विदेह क्षेत्र में सीतोदा का दक्षिणी भाग। इस तरह से ये
टोटल मिला के 4 भाग हो गए। तो उसमें से एक भाग की रचना जैसी है, बाकी के सेम तीनों भागों की रचना भी वैसी है। तो एक भाग की रचना फिर हम देखते हैं। तो उस एक भाग में क्या है कि सीता नदी के यानी पूर्व विदेह में सीता नदी के उत्तरी तट पर 4 तो वक्षार पर्वत हैं। पूर्वी विदेह क्षेत्र में लोकेशन ख्याल में आ रही है आपको? नक्शा हमारे सामने नहीं भी हो तो हमको ऐसे ख्याल में आना चाहिए, जैसे अपने घर का कोई कमरा बताएं, कोई अलमारी बताएं जिसमें आपकी साड़ियां रखी हैं, तो वो बिना खोले अभी दिख गई कि नहीं सबको, अपनी अलमारी का नाम लेते ही। ऐसे हमको वो नक्शा बिना नक्शे के ख्याल में आना चाहिए। अभी नक्शा हमारे को दिमाग में तो है कैसा अपना नक्शा है। तो जो पूर्वी विदेह क्षेत्र है, सुदर्शन मेरु के पूर्व वाला हिस्सा है, उस पूर्वी विदेह क्षेत्र में बीच में सीता नदी है। उस सीता नदी के उत्तरी साइड में 4 तो वक्षार पर्वत हैं और 3 विभंगा नदियां हैं उन 4 वक्षार पर्वतों के बीच में। इस तरह से वो सीता नदी के उत्तरी तट का जो पोर्शन था, जो हिस्सा था, वो पूरा 8 भागों में बट गया। 4 वक्षार पर्वत और 3 विभंगा नदियां, इनके कारण ये नक्शे से 4 क्षेत्र फिर से बता देंगे नक्शे में। हाँ, मुझे 5 लग रहे हैं। रजनी जी आपको कुछ पूछना है? सब अपना अपना चेक कर लें, जो भी अनम्यूट हो वो म्यूट हो जाएं। देखिए ये है बीच में, ये पूरा क्षेत्र कुरुक्षेत्र, उत्तर कुरु देव कुरु दोनों में कुरु कॉमन है, इसलिए हम इसको कुरुक्षेत्र बोलते हैं। ये पूरा सुमेरु पर्वत का जो एरिया है, इसके चारों तरफ का कुरुक्षेत्र, ये एरिया अलग है। तो इस एरिया के राइट हैंड साइड में ये पूर्व एरिया है, पूर्व विदेह क्षेत्र, और इस एरिया के लेफ्ट हैंड साइड में ये है पश्चिम विदेह क्षेत्र। अब इस पूर्व विदेह क्षेत्र में ये बीच में, जैसे हम बोर्ड पे देखते हैं ना, यहाँ तो क्या अपने को पहले से बने बनाए दिख रहे हैं सब। अभी हम बोर्ड पे देखते हैं तो पहले सब खाली दिखेगा अपने को। देखिए ये सुमेरु पर्वत है और ये अपना कुरुक्षेत्र, समझ लीजिए ये इतना ऐसा, ये कुरुक्षेत्र हो गया। तो अब ये भी अभी खाली दिख रहा है। ये है पूर्व विदेह क्षेत्र इधर वाला, और ये इधर वाला है पश्चिम विदेह क्षेत्र। अभी तो पहले पूरा एक था, सबसे पहले हमने ड्रॉ किया था तो पूरा एक था, फिर ये बीच का एरिया अलग निकल गया तो ये 2 हिस्से हो गए। अब इनमें बह रही है नदियां, इसमें बह रही है सीता नदी और इसमें बह रही है सीतोदा नदी। तो अब ये जो 2 थे, अब ये 2 4 हो गए, 1 2 3 और 4, ये ऐसे 4 हिस्से हो गए। अब इन 4 हिस्सों में से भी जो एक हिस्सा है, हर हिस्से में 8 हिस्से और हो गए। वो कैसे हो गए कि 4 तो है पर्वत, वक्षार पर्वत, 1 2 3 और ये 4 तो है वक्षार पर्वत, और इनके बीच में है 3 नदियां विभंगा नाम की, ये 3 नदियां। तो अब इस एक पार्ट के भी कितने पार्ट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक हिस्से के भी, 4 में से भी एक हिस्से के 8 हिस्से हो गए। ऐसे 8 हिस्से दूसरे के, 8 हिस्से तीसरे के, 8 हिस्से चौथे के। तो ऐसे 8 8 8 8 ये मिला के 32, ये 32 देश पूरे विदेह क्षेत्र के, पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह दोनों के मिला के इस तरह से 32 देश हो जाते हैं। हमको बताना कैसे है, अब मैं कल पूछूंगी फिर से, तो बताना कैसे है कि सीता नदी के उत्तर तट पर या सीता नदी के दक्षिण तट पर या फिर सीतोदा नदी के उत्तर तट पर या सीतोदा नदी के दक्षिण तट पर, ऐसा स्टार्ट करना है। और फिर उसमें 4 वक्षार हैं, 3 विभंगा हैं, उनके कारण ये पूरा जो एरिया है ये 8 भागों में विभाजित हो गया है। इसी तरह के 8 भाग अगले वाले में, जो भी आपने बोला है उसका अगला, फिर इसी तरह के 8 उसके अगले में, इसी तरह के 8 उसके अगले में, ऐसे मिला के ये 32 देश हो जाते हैं। अभी आपको 5 कौन से दिख रहे हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको 5 क्या दिख रहे हैं। अब आप बता दीजिए कि आपको 5 क्या दिख रहे हैं। समझ में आ गया? आ गया? ठीक है, विभंगा नदी के ठीक
ठीक है। फिर इसके बाद में हमने ये भी देख लिया था, ये तो विधेयक क्षेत्र के 32 देश हुए और इन देशों की रचना, हर एक देश की रचना जैसे भरत ऐरावत क्षेत्र की रचना है, यानी जैसे 6-6 खंड भरत और ऐरावत क्षेत्रों में हैं, वैसे ही 6-6 खंड इन विधेयक क्षेत्र के प्रत्येक देश में होते हैं। हर देश में ऐसे 6-6 खंड होते हैं, तो इन 32 के 6-6 पार्ट और हो जाते हैं। और उनमें से जो नदी के साइड वाला बीच वाला पार्ट होता है, हर 6 खंडों में से, अभी अपन इस बड़े में बना लेते हैं। अब इनको समझ लीजिए, ये एक देश है, समझ लीजिए पूरा विधेयक क्षेत्र का। ये विधेयक क्षेत्र का एक देश अपन ने इस तरह से निकाल लिया। अब इस एक देश में बीच में तो है विजयार्ध पर्वत, और जो सीता और सीतोदा के उत्तरी तट पे हैं उनमें है गंगा और सिंधु नदियां। तो ये समझ लीजिए सीता का उत्तरी तट है। बोर्ड पूरा नहीं दिख रहा, थोड़ा साइड ले हो, थोड़ा सा साइड। अब ठीक है, दिख नहीं रहा, अब देखिए, अब ठीक है। हाँ अब दिख रहा है, हाँ अब दिख रहा है। तो ये एक देश के इस तरह से 6 हिस्से हो गए। ये तो है विजयार्ध पर्वत, और ये उत्तरी तट पर है ये गंगा नदी और ये सिंधु नदी। और सीता और सीतोदा दोनों के, ये सीतोदा और सीता सीतोदा दोनों के उत्तरी तट पर तो गंगा और सिंधु नदियां हैं। और ये है सीता नदी या सीतोदा नदी, जो भी। तो ये जो नदी के साइड वाला बीच वाला हिस्सा है, ये है आर्यखंड। नदी के पास वाला जो बीच वाला हिस्सा है, जैसे अपने नक्शे में देखिए आप, ये नक्शे में अपने को ये एक कर्सर दिख रहा है आप लोगों को, ये एक नदी के पास, हाँ जी, सीतोदा नदी के पास है क्या आर्यखंड में? सीतोदा और सीता दोनों नदी, चाहे सीतोदा है पश्चिम साइड में, सीता है पूर्व साइड में, तो पश्चिम साइड में सीतोदा के पास वाले, पूर्व साइड में सीता के पास वाले। अच्छा, वो आर्यखंड है। हाँ, तो ये एक देश है, ये एक कच्छा नाम का यहाँ लिखा है, कच्छा नाम का एक देश है। बीच में ये विजयार्ध पर्वत बना हुआ है और ये 2 नदियां यहाँ से इस तरह से आ रही हैं। तो ये जो, और ये यहाँ पर ये जो चौड़ी दिख रही है, ये सीता नदी। तो ये नदी के साइड वाला जो ये बीच का एरिया है, ये है आर्यखंड। इसी तरह से आप इसका नाम वो पूरे का होगा ना, मलेच्छ समेत पूरे का कच्चा, या हाँ, आर्यखंड? नहीं, पूरे का। जैसे भरत क्षेत्र पूरे का नाम है, वैसे कच्छा पूरे का नाम है। और आर्यखंड में नगरियों के नाम यहाँ दिए हुए हैं। यहाँ नगरियों के नाम दिए, देखिए शेमा नगरी, फिर शेमपुरी, अरिष्टपुरी, इस तरह से नगरियों के नाम हैं। और जो तीर्थंकर होते हैं, ये आर्यखंड जो कहा है, उस आर्यखंड में ये जो नगरियों के नाम दिए हैं, जहाँ तीर्थंकर होते हैं, उन नगरियों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ भी अयोध्या है। हाँ, अयोध्या भी होता है, यहाँ पे अयोध्या भी नाम होते हैं। अभी मैं थोड़ा सा आपको पुस्तक में से पढ़ के भी सुनाने का सोच रही हूँ, जैसा टाइम बचेगा, कि किस तरह की वहाँ पर परिस्थितियाँ होती हैं विधेयक क्षेत्र में। अभी एक देश में 6 नगरियां होती नहीं, 6 नगरियां नहीं होती हैं, एक देश में 6 खंड हैं। नगरियां बहुत सारी हैं। देखो, अपने नगरियां तो अपन बोल रहे हैं, नगर अपन समझ रहे हैं कोई जयपुर जैसा नगर होगा, उदयपुर जैसा नगर होगा, ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ा एरिया है। ये अपना जो भरत क्षेत्र है उससे बहुत बड़ा एरिया है, एक कच्छा देश। अभी हम नाम से बोलते हैं तो थोड़ा समझ में आएगा। ये एक देश का नाम है कच्छा। ये जो एक पार्ट हमने किया था ना, 8 पार्ट में से 32 हिस्सों में से एक हिस्से का नाम है कच्छा। तो हमारा जो भरत क्षेत्र है उससे भी बड़ा हिस्सा, बड़ा एरिया है इसका। और ये जो आर्यखंड है वो हमारे यहाँ के आर्यखंड से भी बड़ा है। और हमारे आर्यखंड में हमारी पूरी दुनिया कितनी सी हमें है, हमने देखा था, वो पूरे 3 योजन में भी नहीं आ रही थी। और आर्यखंड था पूरा 238 योजन का। तो वो हमारे इस 3 योजन में भारत देश और
पूरा एशिया, अमेरिका, यूरोप सब आ गए, वो सब उसमें आ रहे हैं। इसलिए यहाँ पे भी ये जो नगरी शब्द दे रहे हैं, वो नगरी शब्द वास्तव में कहने की नगरियां हैं, वो बहुत बड़े बड़े एरिया हैं वास्तव में, एक्चुअल में। तो किसी के घर से आवाज आ रही है। मैं जब स्क्रीन शेयर करती हूँ तो मुझे सब लोग नहीं दिख पाते हैं, मैं म्यूट अलग अलग नहीं कर पाती हूँ, आप लोग सेल्फ म्यूट रहिए। लेकिन यहाँ तो आर्यभट्ट का एरिया बड़ा ही होगा या 3 योजन ही है? नहीं, यहाँ बड़ा है। अपने आर्यखंड का एरिया 3 योजन नहीं है। अपने आर्यखंड का अपनी दुनिया जो अपने को दिख रही है बस उतनी सी है, वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ ऐसा नहीं है। हाँ, देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ प्लीज? हाँ बोलिए। ये जो 238 योजन में जो हम लोग की दुनिया के अलावा बाकी जो एरिया उसमें आर्यखंड में, भारत क्षेत्र में, उसमें कौन रहते हैं? वो पता नहीं है, वो नहीं पता है हमको। देखिए अब अपना ऐसा करेंगे, और एक किसी का हैंड रेज हो रहा है, लेकिन अभी हम प्रश्न थोड़ा बाद में लेंगे। ऐसा क्या है कि फिर विषय चल नहीं पाता है, और हो सकता है कि आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो थोड़ा विषय आ जाए तो उसी में उसके जवाब आ जाएं। तो थोड़ी देर आप लोग धैर्य रखिए, फिर मैं लास्ट में आपको चांस दूंगी। तो फिर आप अपने प्रश्न को, अगर आपको ऐसा लगता है हम भूल जाएंगे, तो थोड़ा सा हल्का सा कुछ लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो ये अपना ये आर्यखंड कहाँ है? ये 32 देशों में। आपको ये ध्यान रखना है, ये 6 खंड हर में बनेंगे। ये सीता नदी अथवा सीतोदा नदी है, इसके उत्तरी खंड में भी हर देश में ऐसे 6 खंड हैं। तो ये जो नदी के पास वाला बीच वाला हिस्सा है वो आर्यखंड है, ऊपर वाला नहीं होगा। ऊपर मीन्स नदी के दूर वाला। इसी तरह से जो दक्षिण साइड, समझ लीजिए ये सीतोदा नदी या सीता नदी है, समझ लीजिए। अब इधर से नदी हट गई, ये दक्षिण वाला हिस्सा आ गया, ये दक्षिणी तट हो गया, है ना। ये ऊपर और दूसरे देश हो गए, ये सीता या सीतोदा का दक्षिणी तट है। तो आर्यखंड कहाँ होगा? तो आर्यखंड इधर नहीं होगा, तो आर्यखंड यहाँ है। अगर दक्षिणी तट पे है तो ये, क्योंकि नदी है ना, इस नदी के पास वाला बीच वाला हिस्सा वो आर्यखंड होगा। नक्शे में देखिए आप लोग, ये एक ये देश है उत्तर साइड में, कच्छा नाम लिखा हुआ है। इसमें ये नीचे बीच वाला जो है, ये नदी के निकट वाला, ये आर्यखंड है। और इसके एकदम नीचे जाएंगे अपन तो ये मंगलावती नाम का देश है। इस मंगलावती देश में आर्यखंड इधर है, नदी के पास वाला, यहाँ नहीं है, निषद पर्वत के पास नहीं है, नदी के पास में है। तो आर्यखंड नदी के पास में है, उत्तरी तट में भी दक्षिणी तट में भी। इतना अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। और एक्रोतिम जिनालय हमने देख ही लिए थे। अभी मैं पूछूंगी आप लोगों से किसी से भी कि जम्बू द्वीप के 78 जिनालय किस प्रकार होते हैं। ये तो याद करने ही करने हैं कि 78 जिनालय किस प्रकार से अपने होते हैं। अब ये विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर आपको बता देती हूँ, तीर्थंकर कहाँ कहाँ है। ये हमारे जम्बू द्वीप में 4 तीर्थंकर हैं विद्यमान। कुल विद्यमान हम रोज जो नित्य नियम की पूजन करते हैं उसमें विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं, वहां विद्यमान 20 तीर्थंकर कहते हैं हम। तो विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं, वो पूरे 2.5 द्वीप में हैं। किसी के घर से आवाज आ रही है, चेक कर लें अपना, अनम्यूट तो नहीं है। तो जो विद्यमान 20 कहते हैं वो पूरे 2.5 द्वीप में होते हैं। 2.5 द्वीप जो हमने पंचमेरु के संबंध में देखे थे, यानी जम्बू द्वीप, धात्ती खंड और आधा पुष्करार्ध। इन तीनों को यानी आधा पुष्करार्ध है, यानी इन 2.5 में मिलाकर टोटल हो जाते हैं 20 तीर्थंकर। पर अगर जम्बू द्वीप में देखें तो इन 20 में से जम्बू द्वीप में कितने हैं? जम्बू द्वीप में है अभी वर्तमान में, आज भी, अभी भी 4 तीर्थंकर यहाँ विदेह क्षेत्र में मौजूद हैं। उनका समावेशन वहाँ विराजमान है, वहाँ उनकी दिव्य ध्वनि के द्वारा धर्मोपदेश हो रहा है। तो सीमंदर भगवान सबसे पहला उनका नाम आता है, सीमंदर स्वामी। सीमंदर स्वामी कहाँ विराजते हैं अभी? देखिए, ये पहला है 1 नंबर का ये देश कच्छा, दूसरा है सुकच्छा, तीसरा महाकच्छा, चौथा कच्छकावती, फिर 5वां है आवर्ता, लांगलावर्ता, पुष्कला और पुष्कलावती।
तो ये 8वें नंबर की जो देश है, इस 8वें नंबर का देश ये किस जगह आया, लोकेशन कहाँ है इसकी, ये लवण समुद्र के पास वाला। यहाँ से चालू किया हमने, समझ लीजिए उत्तर कुरुक्षेत्र से, तो यहाँ से हमने नंबर डालना चालू किया तो 8 नंबर आया है, जो लवण समुद्र के निकट वाला जो देश है, ये 8वें नंबर के देश में। अब ये आर्यखंड है यहाँ सीता नदी के पास में। इस आर्यखंड में यहाँ लिखा है पुंडरीकिणी। ये पुंडरीकिणी नाम की इसमें एक नगरी है आर्यखंड में। पुष्कलावती देश है और पुंडरीकिणी नाम की नगरी है। इस पुंडरीकिणी नगरी में वर्तमान में अभी भी आज भी इस समय सीमंदर भगवान यहाँ वर्तमान में विराजमान है। उनका धर्मोपदेश हो रहा है, दिव्य ध्वनि उनकी खिल रही है। उन सीमंदर भगवान को हम सब हाथ जोड़कर यहीं से भाव से वंदना करते हैं। ये सीमंदर भगवान, देखिए 4 तीर्थंकरों के तो नाम भी अभी आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि 4 तीर्थंकर हम आपको बता देंगे कहाँ कहाँ हैं। तो जिनको नहीं हो, वैसे तो 20 के ही याद करने चाहिए, हमको होने ही चाहिए, लेकिन अभी 4 के अपने को याद हो जाएंगे। ये सीमंदर भगवान है पहले। ये 8वें नंबर की जो देश है, ये 8वें नंबर का नगर बोलो, कभी कभी उसको नगर भी बोल देते हैं, कोई बात नहीं है उसमें। 8वें नंबर के देश अथवा नगरी में सीमंदर भगवान विराजमान है। अभी यहाँ भी क्या, हाँ जी, हाँ बता रही हूँ आंटी, बता ही रही हूँ। ये पहले सीमंदर यहाँ पुंडरीकिनी नगरी में है, 8वें नंबर के देश में। फिर दूसरे हैं 9वें नंबर के देश में। जस्ट इसके अपन ऐसे यात्रा चालू करेंगे, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 पे आए, फिर इधर से घूमते हुए यहाँ 9 नंबर की नगरी। 9 नंबर की नगरी इसके जस्ट दक्षिण साइड वाली, इसका नाम है वत्सा देश और सुसीमा नाम की नगरी है। देखिए नगरी का नाम, और इतना आप ध्यान, स्पेलिंग लिख के बता सकते हैं प्लीज? 1 मिनट। हाँ सुसीमा ही है, देखिए बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है। सीमंदर भगवान है 8 नंबर के देश में। आठ नंबर के देश में पुंडरीकिनी नगरी में। 8वें देश का नाम क्या है? 8वें देश का नाम है पुष्कलावती। मैं 2 नाम नहीं लिखा रही हूँ, वरना 2 नाम में आप फिर चक्कर मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत लोग। पुंडरीकिनी जो नगर है, जिस नगर में भगवान विराजमान है, उस नगर का नाम है पुंडरीकिनी। पुंडरीकिनी नगरी में ये पहले सीमंदर भगवान। और दूसरे तीर्थंकर का नाम है युगमंधर। वो 9 नंबर के देश में। और वो नगरी का नाम है सुसीमा। सुसीमा, सीमा होता है किसी का नाम। बोर्ड पे देखिए आप लोग, बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? आप अपनी स्क्रीन को थोड़ा हिलाइए, मेरे हिसाब से दिखना चाहिए। साफ नजर नहीं आ रहा पर। अभी दिख रहा है? देखिए, तो पहले जो सीमंदर भगवान है, आप तो नगर का नंबर याद कर लीजिए, कोई बात नहीं, नाम की कोई खास बात नहीं है, हो जाए तो ठीक है।
सीमंदर भगवान है वो 8 नंबर की नगर में है, और नगर मीन्स 8 नंबर के देश में है, और दूसरे युगमंदर भगवान है वो 9 नंबर के देश में है। ठीक है, देखिए 2 तीर्थंकर हो गए। पहले सीमंदर स्वामी वो 8 नंबर के देश में है, दूसरे युगमंदर स्वामी वो 9 नंबर के देश में है। इसके बाद में तीसरे हैं बाहु स्वामी। बाहु स्वामी है वो 24 नंबर के देश में। ये अपन सीता नदी के उत्तरी तट पर, सीता नदी के उत्तरी तट पर 8 हैं, फिर उधर से नीचे आएंगे 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 8 नीचे हैं, यानी 16 पूर्व विदेह में है। फिर हम आ जाएंगे पश्चिम विदेह में। 16 देश पूर्व विदेह में है। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? 32 देशों में से 16 देश पूरे इधर पूर्व विदेह में है। ये जो अपना नक्शा है, हाँ जी, हाँ, ये 8 यहाँ थे, फिर 8वें में अपने को भगवान मिले, फिर हम दक्षिण में आए तो 9वें नंबर पे भगवान मिले, फिर हम वापस आगे बढ़े, यहाँ 16 पूरे हो गए। अभी यहाँ भगवान नहीं है बाकी के देशों में। इसके बाद में हम इधर आ गए पश्चिम विदेह क्षेत्र में, देवकुरु को क्रॉस करके पश्चिम विदेह क्षेत्र में आ गए। तो ये 18 नंबर का देश, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और ये 25 नंबर का देश। 16 इधर हुए, 17 नहीं, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24 नंबर का देश। ये 24 नंबर का देश है, इसका नाम है सरिता देश। और यहाँ वीत शोका नाम की ये जो नगरी है, इसमें बाहु नाम के भगवान, तीसरे नंबर के जो विद्यमान तीर्थंकर हैं, उनका नाम है बाहु, और ये वीत शोका नाम की नगरी में रहते हैं। तीसरे नंबर के बाहु, कौन सी है? लिख रही हूँ मैं आंटी, लिख रही हूँ। ये 24 नंबर के देश में वीत शोका नगरी में। बोर्ड पे देखिए, जिनको नहीं दिख रहा है वो स्क्रीन को इधर उधर खिसका लें तो दिख जाए। वीत शोका नाम की नगरी है। हाँ जी, तीसरे नंबर का नहीं समझ में आया। तीसरे नंबर के भगवान 24 नंबर के देश में है। अपन जो नंबर डालेंगे देशों में, तो जो 24 नंबर का देश आएगा वो कहाँ आएगा? सीतोदा नदी के दक्षिण तट पर, लवण समुद्र के पास वाला। सीतोदा के दक्षिण तट पे जो लास्ट वाला है, लवण समुद्र के पास वाला, यानी चारों तीर्थंकर लवण समुद्र के साइड वाले में है। ऐसे ध्यान रख लीजिए। सीमंदर भगवान भी 8 नंबर में है, लवण समुद्र के पास वाला है। फिर युगमंदर भगवान उसके जस्ट दक्षिण में 9 नंबर वाले में है, वो भी लवण समुद्र के पास वाला है। फिर बाहु भगवान है, वो 24 नंबर वाले देश में है, वो भी लवण समुद्र के पास वाला है। ये इसके पास में इधर यहाँ ये लवण समुद्र आ गया है। यद्यपि बहुत दूर है, लेकिन अपने तरफ से अपन देखें तो ये लवण समुद्र के निकट वाला है। और इसी तरह से जो चौथे नंबर के भगवान हैं, सुबाहु नाम के भगवान, चौथे नंबर के तीर्थंकर का नाम है सुबाहु। वो 25 नंबर की नगर में, 25 नंबर के देश में, और इस नगरी का नाम है विजया नाम की नगरी है। हो सकता है नगरियों के नाम कहीं कहीं इधर थोड़े बहुत डिफरेंट भी मिल सकते हैं। नगरियों के नाम में एक ही नगर के अनेक नाम भी होते हैं, अथवा अलग अलग ग्रंथों में कुछ नामों में भिन्नता हो सकती है, इसलिए ऐसा कुछ इसमें बात नहीं है नामों के संदर्भ में। जैसे अपने अयोध्या है, अयोध्या के ही 4-5 नाम मिलते हैं, साकेतपुरी भी बोलते हैं और कौशल भी बोलते हैं, तो कहीं कुछ और नाम भी मिल सकता है, ऐसा हो सकता है इन देशों का, इन नगरियों का।
सामान्य रूप से यही नाम, वेज में बोलते हैं ना, हाँ जी, सामान्य रूप से यही नाम है, लेकिन फिर वेज में बोलते हैं ना। आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही भाभी। अयोध्या का विनीता नाम हाँ भी है। हाँ, विनीता भी है, अयोध्या है, अवध है, अवध्या है, अनेक नाम है। तो इन नगरों के भी कुछ थोड़े बहुत सिमिलर अलग अलग कुछ नाम हो सकते हैं, ऐसा कुछ इसमें खास बात नहीं है। नंबर वही है, यानी 4 तीर्थंकर इस जम्बू द्वीप में है वर्तमान में विद्यमान। और सीमंदर भगवान 8वें नंबर के देश में, युगमंदर भगवान 9वें नंबर के देश में, बाहु भगवान 24 नंबर के देश में और सुबाहु भगवान 25 नंबर के देश में। ऐसे ये 4 तीर्थंकर इस जम्बू द्वीप में वर्तमान में विद्यमान है। और हम सब रोज जो पूजन करते हैं और नहीं करते हैं तो भी भाव से विद्यमान 20 तीर्थंकरों को हम वंदना करते हैं, नहीं करते हैं तो करना चाहिए। और वो कहाँ विराजमान है वर्तमान में, वो जगह हमने समझ लीजिए उसकी लोकेशन आज देखी है। उन सबको अभी भी हम भावपूर्वक वंदना करते हैं। 24वें नंबर के भगवान का देश बता दीजिए। 25वें का भगवान तो है 4थे नंबर के, 25वें नंबर के तो भगवान ही नहीं है। क्या पूछ रहे हो? बाहु भगवान का देश, ये देश का नाम है सरित देश। ये यहाँ लिखे हुए हैं, अपने मैप में देखेंगे ना आप, ये सरित नाम का देश है। तो बाहु का 25 का देश ना। वपरा देखिए, ये जो अपना नक्शा है ना, ये नक्शा अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है और नहीं तो विजयनगरी बताइए ना। नाम क्लियर नहीं है। देखिए, मैं आपको इसमें 2 नाम लिखे हैं। हाँ ठीक है, म्यूट हो जाइए सभी। इसमें 2 नाम लिखे हैं, थोड़ा सा नक्शे को जूम करेंगे तो दिखेगा। इसमें ऊपर बोल्ड जैसे थोड़ा लिखा है, वो तो है देशों के नाम। जैसे यहाँ पश्चिम विदेह में हम देख रहे हैं तो वपरा, सुवपरा, महावपरा, वप्रकावती, ये हैं देशों के नाम जो थोड़े मोटे लिखे हुए हैं। और ये लिखे हुए भी ऐसे हैं सीधे, लेफ्ट टू राइट। और बीच में जो आर्य खंड है, उन आर्य खंडों में नाम लिखे हुए हैं थोड़ा इस तरह से आड़ा करके, वो है उन नगरियों के नाम। हो सकता है मोबाइल में आपको नहीं भी दिख रहे हो, जूम करने पर क्लियर नहीं दिख रहे हो, तो बता देती हूँ मैं आपको। ये 24 नंबर के देश का तो नाम है सरित, और इस नगरी का सरित नाम का देश, सरित। हाँ, मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ ज्यादा आप लोगों को नाम, कि कुछ लोग तो फिर वो पकड़ पाते हैं, बाकी लोग कंफ्यूज आते हैं, वो नाम के चक्कर में उलझ जाते हैं, इसलिए। नगरी का रख लीजिए, वो भी आपके इंटरेस्ट पे है। आप तो नंबर याद कर लीजिए मेरी तरफ से, तो नगरी के देश के नाम आपको जिसकी इच्छा हो उसका याद कर लीजिए, ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है। पर सीमंदर भगवान की आप पूजन वगैरह अपन करते हैं, कुछ विधानों में भी उनका नाम आता रहता है। पुंडरीकिनी नगरी में सीमंदर भगवान विराजमान है, तो हमें पता होता है, तो हमको अच्छा लगता है, समझ में आता है, थोड़ा बढ़िया लगता है कि ये हमको पता है, और हमको लोकेशन एकदम ख्याल में आ जाती है कि वो पुंडरीकिनी नगरी कहाँ पर है। ऐसा देखिए, सीमंदर भगवान है 8 नंबर के देश में, और उस देश में जिस नगर में है उस नगर का नाम है पुंडरीकिनी नगरी। युगमंदर भगवान 9 नंबर के देश में है, और उस नगरी का नाम है सुसीमा नगरी। बाहु भगवान 24 नंबर के देश में है, और उस नगरी का नाम है वीतशोका नगरी। और सुबाहु भगवान 25 नंबर के देश में है, और उस नगरी का नाम है विजया नगरी। इस तरह से ये जहां जहां भगवान विद्यमान है वो हमने देखे। इसके अलावा इन सभी, ये जो पूरे 32 आर्यखंड हमने देखे हैं, 32 आर्यखंडों में तीर्थंकर हो सकते हैं। अभी 20 विद्यमान है, और ये 20 हमेशा विद्यमान रहते हैं, इन 20 से कम कभी नहीं होते। इसलिए ये 20 की संख्या हमको पता है, हम 20 की पूजन करते हैं। लेकिन वहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है, वहाँ कभी भी तीर्थंकर होते रहते हैं, हो सकते हैं। और जो और भी ये देश हैं, और इन देशों में जो जो ये आर्यखंड हैं, इन आर्यखंडों में तीर्थंकर कभी भी हो सकते हैं।
तो यहाँ मिनिमम तो 4, अभी अपने जम्बू द्वीप की बात मैं कर रही हूँ, अभी जम्बू द्वीप में कम से कम होंगे तो 4 तो हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। यहाँ हमारे भारत क्षेत्र में कोई सा भी काल चल रहा हो, पर वहां हमेशा ये 4 तीर्थंकर इसी नाम के सदा 4 तीर्थंकर विद्यमान रहते हैं। अगर इनका मोक्ष हो जाता है, सीमंतर भगवान मोक्ष चले गए, तो उसी सीमंदर ही नाम के दूसरे तीर्थंकर हो जाते हैं, उनका नाम भी सीमंदर। अनादिकाल से ऐसी परंपरा चली आ रही है। सीमंदर ही नाम के तीर्थंकर, युगमंदर ही नाम के तीर्थंकर, बाहु, सुबाहु, संजातक, स्वयंप्रभ, वो आगे भी तीर्थंकरों में नाम है। यहाँ जम्बूद्वीप में अभी अपने 4 ही हैं, अभी हम 4 की ही बात कर रहे हैं। तो ये हमेशा विद्यमान रहते हैं। पर इसके अलावा जो पूरे हमने 32 देखे हैं जो रह गए, 1 नंबर का देश, 2 नंबर का, 3, 4, 5, 6, 7, फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये जो नंबर के देश हैं, और आगे भी ऐसे ही 24, 25 को छोड़ के बाकी के 32 तक, सब में तीर्थंकर हो सकते हैं, होते हैं। तो अगर, लेकिन नियम क्या है कि एक देश में एक ही तीर्थंकर होंगे, एक बार में एक साथ एक आर्यखंड में 2 तीर्थंकर नहीं हो सकते। आर्यखंड तो एक ही है, एक देश में एक ही आर्यखंड है, हमने देख लिया। 32 देश के 32 आर्यखंड हैं, तो एक देश में एक बार में, यानी एक आर्यखंड में एक बार में एक ही तीर्थंकर होंगे। तो हर आर्यखंड में एक एक तीर्थंकर हैं, हो सकते हैं। तो मैक्सिमम जम्बू द्वीप में कितने तीर्थंकर हो सकते हैं? विदेह क्षेत्र में देखें तो 32 अपने पास आर्यखंड मिले, 32 तीर्थंकर विदेह क्षेत्रों में मैक्सिमम हो सकते हैं। मिनिमम कितने रहेंगे, ये आपको याद करने वाली चीज है। कम से कम जम्बू द्वीप में तीर्थंकर कम से कम रहेंगे तो 4 रहेंगे, और अधिक से अधिक, देखिए अब मैं आपको दूसरी तरफ से बता रही हूँ, ये तो बात कर रही हूँ मैं अभी विदेह क्षेत्र की। विदेह क्षेत्र में अधिक से अधिक तीर्थंकर होंगे तो 32 हो सकेंगे। लेकिन यदि हम जम्बू द्वीप की बात करेंगे, जम्बू द्वीप में अधिक से अधिक तीर्थंकर हो सकते हैं, तो कितने हो सकेंगे? 34। बढ़िया। जैसे, क्योंकि जम्बू द्वीप में टोटल आर्यखंड कितने हैं? जम्बू द्वीप में 32 आर्यखंड तो हमने देखे विदेह क्षेत्र में, अभी जो 32 देश देखे, और एक आर्यखंड है भरत क्षेत्र में, एक आर्यखंड है ऐरावत क्षेत्र में। तो यदि भरत क्षेत्र में भी तीर्थंकर हों और ऐरावत क्षेत्र में भी तीर्थंकर हों और विदेह क्षेत्र में पूरे के पूरे 32 देशों में भी तीर्थंकर हो जाएं, तो जम्बू द्वीप में अधिक से अधिक एक साथ 34 तीर्थंकर एक साथ हो सकते हैं। अभी 170 तीर्थंकर का वो प्रश्न एक दिन पूछा था किसी ने, वो हम बाद में बताएंगे। अभी हम जितना जितना पढ़ रहे हैं उतनी बात कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा बताने में पहले वो आगे की रचना जब तक नहीं समझ में आएगी तो फिर ज्यादा बताने में एक दिन में सारा नहीं हो सकता है। तो अभी जम्बू द्वीप में ध्यान से आप लोग ध्यान रखिएगा, जम्बू द्वीप में कम से कम कितने तीर्थंकर हो सकते हैं? 4। जम्बू द्वीप में अधिक से अधिक कितने तीर्थंकर हो सकते हैं? 34। और विदेह क्षेत्र में अधिक से अधिक कितने तीर्थंकर हो सकते हैं? तो 32। विदेह क्षेत्र में कितने हो सकते हैं? 32। बढ़िया। और जैसे अब यहाँ एक बार दोबारा बताइए। विदेह क्षेत्र में 32 देश है ना, 32 देश हैं, 32 देशों के 32 आर्यखंड हैं, हर एक आर्यखंड में एक तीर्थंकर हो सकता है। इसलिए विदेह क्षेत्र में अगर हम देखेंगे तो 32 हो सकते हैं, उससे ज्यादा एक आर्यखंड में एक बार में एक साथ 2 तीर्थंकर नहीं हो सकते। कोई भी जो महापुरुष होते हैं, कभी भी कोई भी 2 महापुरुष एक साथ, 2 मीन्स सेम पद वाले, सेम पोस्ट वाले, जैसे तीर्थंकर सेम पोस्ट है, तो कोई 2 तीर्थंकर एक साथ नहीं होंगे, कोई 2 चक्रवर्ती एक साथ नहीं होंगे, कोई 2 नारायण एक साथ नहीं होंगे, प्रति नारायण एक साथ नहीं होंगे। अलग अलग पोस्ट वाले तो एक साथ होते हैं, नारायण, प्रति नारायण, बलभद्र, ये तो एक साथ होते हैं, तीर्थंकर और चक्रवर्ती। लेकिन सेम पोस्ट वाले 2 ही व्यक्ति वो एक साथ कभी भी किसी भी जगह एक साथ में नहीं होते। और जिस तरह हमारे भारत, हाँ जी, विद्याधर तो हो, विद्याधर तो वो सामान्य है, विद्याधर तो मनुष्यों का एक टाइप है, वो पोस्ट नहीं है।
विद्याधर कोई पोस्ट नहीं है, ये तो जो शलाका पुरुषों में पोस्ट है उनकी बात है। और विदेह क्षेत्र में जैसे यहाँ पर तीर्थंकर होते हैं, चक्रवर्ती होते हैं, नारायण आदि होते हैं, वैसे ही सारे वहां पर भी, जैसे यहाँ चक्रवर्ती 6 खंडों को जीतता है, वैसे वहां जो चक्रवर्ती होता है वो वहां के 6 खंडों को जीतता है। जैसे यहाँ अर्ध चक्रवर्ती या नारायण 3 खंडों को जीतते हैं, वैसे वहां पे जो अर्ध चक्रवर्ती या नारायण होते हैं वो 3 खंडों को जीतते हैं। सेम जैसे भरत क्षेत्र में जैसा कर्म भूमि में व्यवस्था होती है, वैसी व्यवस्था वहां होती है। अभी अपना समय हो रहा है, कुछ प्रश्नों के लिए मैं आपको टाइम देती हूँ, और इसके संबंध में कल अब मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी कैसी कैसी वहाँ किस तरह की वहाँ प्रवृत्ति होती है विदेह क्षेत्र में। अपन बुक में से पढ़ के कल देखेंगे। बोलिए पारुल। मैं कह रही थी, चलिए बोलिए। मैं कह रही थी वर्तमान में अभी 20 ही तीर्थंकर हैं अभी एट प्रेजेंट। हाँ, तो नहीं तो फिर ये चेंज कब होते हैं, ये मतलब ज्यादा कब होते हैं गिनती में, वो सब नहीं पता। अब वो होते होंगे बीच में। तो देखिए ये तो अपने पास जो जिस समय भगवान महावीर के समय में ये दिव्य ध्वनि उनकी खिरी और उससे ये बात आई शास्त्रों के माध्यम से, तब वहां पर 20 थे तो वो 20 की गिनती बताई गई है। अब अभी कुछ हो गए होंगे ज्यादा, तो अभी हमारे पास ना साक्षात केवली भगवान है, ना कोई शुद्ध केवली भगवान है, तो वो हमको ये बता सके, ना कोई विशेष ज्ञान वाले अवधि ज्ञान आदि वाले हैं अभी। इसलिए मिनिमम 20 होते हैं तो 20 मान के हम चलते हैं। बाकी कुछ 21 हो जाए, 22 हो जाए तो हो जाते होंगे। वो तो जगह भूमि ऐसी है कि वहां हो सकते हैं। और तीर्थंकरों के अलावा सामान्य मनुष्य यानी सामान्य भगवान बन के तो मोक्ष जाते ही रहते हैं, और सब जगह से भी। तीर्थंकरों के लिए नियम है कि वो पर्टिकुलर एक जगह में एक ही होंगे, और अभी 4 ही हैं। लेकिन बिना तीर्थंकर हुए जो सामान्य केवली होते हैं, जैसे कि बाहुबली भगवान भगवान कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं? अपने 24 तीर्थंकरों में कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं? बाहुबली भगवान तीर्थंकर है ही नहीं। फिर वो भगवान है कि नहीं है? फिर वो भगवान है कि नहीं है? भगवान। इसका मतलब तीर्थंकर अलग होते हैं, भगवान कुछ और अलग भी होते हैं। तीर्थंकर उन भगवान में ही कुछ विशेषता, एक विशेष कर्म प्रकृति का विशेष पुण्य का उदय होता है, जिससे उनके संवर्षण आदि की रचना होती है, वो तीर्थंकर कहलाते हैं। बाकी जो तीर्थंकर नहीं है, सामान्य भगवान होकर वीर से बाहुबली हुए, भरत हुए, रामचंद्र जी हुए, हनुमान हुए, कितने सारे नाम आते हैं, और बहुत सारे मुनिराजों के नाम आते हैं, वो सब भगवान हुए। तो ऐसे वहाँ विदेह क्षेत्रों में और भी जो देश हैं, वहां से ऐसे सामान्य रूप से भगवान बन के मोक्ष जा रहे हैं, जाते हैं, जा सकते हैं, अभी भी जा रहे हैं। हो सकता है अभी कोई मोक्ष चले गए हों, ऐसा जाते रहते हैं। विदेह क्षेत्र है तो मोक्ष तो जा सकते हैं वहां से। जैसे कुंद स्वामी 5वें काल में गए विदेह क्षेत्र, वैसे अभी भी नहीं, तो अब नहीं जा सकते। वो 5वें काल का प्रारंभ था, उस समय उनको कुछ रिद्धियां थी, अब तो बढ़ गया है। अभी 49वीं काल है, निकृष्टता ज्यादा है, जीवों के परिणामों में विशुद्धि भी इतनी नहीं है, इसलिए अभी नहीं है। हाँ पारुल बोलिए। विदेह क्षेत्र में चक्रवर्ती वगैरह भी नियम से विद्यमान रहते हैं। हाँ रहते हैं, चक्रवर्ती वगैरह होते रहते हैं। थोड़ा कुछ गैप पड़ता होगा, वो इतनी ज्यादा डिटेल तो नहीं मिलती कितना क्या गैप पड़ता है या क्या, पर बराबर ऐसे वहां पे भी होते रहते हैं। जैसे यहाँ अपने संख्या है, अपने जैसे संख्या है ना कि चक्रवर्ती 12 ही होंगे, नारायण, ऐसे वहाँ ऐसे बाउंडेशन संख्या नहीं है, क्योंकि वहाँ निरंतर वही काल वर्त रहा है, तो होते रहते हैं थोड़े थोड़े टाइम में जैसे भी। हाँ मीना चाची बोलिए। आपको पूछना है कुछ? हाँ 32 जो नगरियां है ना, हाँ, तो इसमें जो तीर्थंकर होते हैं तो उनके नाम भी सेम ही होते हैं क्या? नहीं, ये जो 20 नाम अपन देखेंगे, अभी अपन ने 4 देखे हैं, उसके अलावा भी 16 और हैं, वो नाम तो सेम होते हैं। उसके बाद में अब जो होते हैं उनका ऐसा कुछ मिलता नहीं कि नाम सेम ही होते हैं, उनके अलग भी नाम हो सकते हैं, क्योंकि वो फिक्स नहीं है ना, वो तो पर्टिकुलर कोई भी व्यक्ति जा रहे हैं तो वो उनके अपने अपने अलग नाम हो सकते हैं। पर जो ये 20 नाम कहे हैं, ये 20 नाम होते हैं पूरे 2.5 द्वीप में मिला के, वो 20 नाम वही रहते हैं। हाँ बोलिए पारुल। वहाँ पे तीर्थंकर का समुच्चरण एक नगरी से दूसरी, एक देश से दूसरे देश में चला जाता है? नहीं, वो जो आर्यखंड है उसी आर्यखंड में विहार होगा, एक देश से दूसरे देश में भी नहीं जाएगा। इसके संबंध में भी थोड़ी बात अपन कल करेंगे, अभी टाइम नहीं है क्योंकि कल करेंगे।
इसके संबंध में भी और बात। हाँ कांता आंटी बोलिए। विदेश क्षेत्र में विलेज खंड होता है, तो फिर ढाई द्वीप के अंदर जम्बू द्वीप में 160-70 विलेज खंड होने चाहिए ना? 170 क्यों होंगे? हाँ, हाँ विदेश क्षेत्र में 60 विलेज खंड बताया आपने। विदेश क्षेत्र में 160 कल हमने देखे थे ना, तो आप पूछ क्या रहे हैं? हाँ मैं कह रही हूँ कि देश में अगर 60 विलेज खंड है, तो भारत और हैदराबाद में भी 5-5 विलेज खंड हुए। हाँ कुल मिला के जम्बू द्वीप में हाँ 170 हाँ village खंड जम्बू हुए। द्वीप में 170 हो गए। ठीक है होने चाहिए वाली बात ही नहीं है ही, वो तो अपन ने वो काउंट देखे नहीं थे। ठीक है। हाँ कांता आंटी बोलिए। कांता आंटी आपको पूछना है? नहीं पूछना। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा था आप हाथ खड़ा करें। ठीक है और किसी को पूछना है? हाँ, नहीं है किसी के भी प्रश्न? चलिए तो अभी अपन सूत्र पाठ कर लेते हैं। जो सूत्र बोलना चाहते हैं वो रुक जाएं, बाकी नहीं तो आप लोग जिनवाणी स्तुति बोल के अपने और जा सकते हैं। चलिए सुनीता आंटी आप शुरू करिए। बढ़िया। वीना आंटी, वीना भाभी कोटा वाले। नहीं कोटा वाले भाभी बोल रहे हैं। तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश 10 द्विपंचोनेक नरक शत सहस्राणि पंचे यथाक्रमम्। बढ़िया। कांता आंटी। नारका नित्य सूत्र परिणाम वेदना विक्रिया। अनीता जी। परस्पर